बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के जो अंतिम निर्णय है वो आखिरकार कब तक आ जाएगा, पूरी तरीके से बात करेंगे। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो धरना प्रदर्शन से वो पूरी तरीके से तेज कर दिया गया है। आज प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में एक बड़ा आंदोलन किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि कल कहीं ना कहीं योगी कैबिनेट के द्वारा पूरी तरीके से जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसको हरी झंडी दे दी गई है। अब विधेयक के लिए इसके लिए जो प्रदर्शन है वो तेज किया गया है कि आने वाले मानसून सत्र में इसका जो विधेयक है वो पूरी तरीके से पास किया जाए। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज आर्टिकल लगी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, अब विधानमंडल में प्रस्ताव होगा पास। शिक्षा सेवा आयोग को ओके कर दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कई बातें मेंशन की गई हैं कि प्रयागराज में इसका हेडक्वार्टर होगा। बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक की जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए अब सिर्फ और सिर्फ एक आयोग होगा। इससे जो पारदर्शिता है वो बढ़ेगी, ऐसा मैं नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जब एक आयोग बनेगा और इसके जो सदस्य हैं वो जब नामित किए जाएंगे, पूरी तरीके से जब ये बन जाएगा, अस्तित्व में आ जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ कैबिनेट से इसको मंजूरी मिली है। और जब ये विधेयक पारित हो जाएगा मानसून सत्र में, जो कि 7 से 11 अगस्त के बीच में विधानसभा का मानसून सत्र चलने वाला है, इसमें विधेयक इसका पारित होगा तो उसके बाद जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति का प्रोसेस बढ़ाया जाएगा और उसके कुछ समय बाद ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से अस्तित्व में आकर के अपना वर्क शुरू कर देगा। हेडक्वार्टर इसका प्रयागराज में होगा। इस तरीके की जो बातें हैं वो सब कही जा रही हैं, और इसका जो मेन निर्णय है सरकार की तरफ से वो यही कहा जा रहा है कि जो भर्तियां हैं उसमें विलंब नहीं होगा, सही समय से होगी, पारदर्शी तरीके से होगी। यही सारी बातें इन्होंने पूरे न्यूज आर्टिकल में छाप दी है। और उसके बाद जो शिक्षक भर्ती का रास्ता है वो भी खुल जाएगा जैसे ही अस्तित्व में आ जाएगा। नई शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रदर्शन है, मांगे हैं वो तेज कर दी गई हैं, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले 6 साल से कोई भर्ती नहीं की गई, जबकि 1,64,000 पदों की जो भर्ती का गुणगान खुद मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। दरअसल वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था उसके एवज में की गई भर्तियां दो बड़ी भर्तियां हैं। वो कोई नए पदों का ना तो सृजन है, ना ही नई शिक्षक भर्तियां हैं डियर। तो आप लोग इंतजार करते रहिएगा, बहुत जल्द आपको खुशखबरियां लगातार देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्रशिक्षु साथी लगातार धरना प्रदर्शन में अड़े हुए हैं, हमारे डीएलएड 2017 बैच के भाई रजत सिंह जी हैं, वो भी लगातार आप कहीं ना कहीं जो आंदोलन है उसको तेज कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तभी झुकती है जब उसके आगे जनसंख्या बल दिखाई पड़े डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, शिक्षकों के 5180 पदों का जो भर्ती का रास्ता है पूरी तरीके से साफ हो गया। जैसे ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, तो शिक्षकों के 5180 पदों की भर्ती का जो रास्ता साफ हो गया है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले लाखों बेरोजगारों को नौकरी मिलने की आस जग गई है। ये अभ्यर्थी आवेदन करने के बाद साल भर से लिखित परीक्षा का वेट कर रहे हैं। डियर, ये मामला असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जो कि महाविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट हुए थे, फॉर्म फिल किए थे, लेकिन इनकी परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सरकार हर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसमें बेसिक हो, उच्च हो, माध्यमिक हो, सभी को मर्ज करके एक आयोग गठित कर रही है और उसके बाद भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात की थी। अब जबकि आयोग को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, विधेयक पारित होने के बाद निश्चित तौर पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी और उसके बाद जो बंद पड़ी भर्तियां हैं शिक्षा विभाग की वो स्टार्ट की जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब ये है बेसिक का कि आखिरकार सरकार क्या यूपी टेट करवाएगी या सुपर टेट करवाएगी। मैं आपको बता दूं 2021 से यूपी टेट उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है और यूपी टेट 2021 के सर्टिफिकेट्स भी अभी तक नहीं मिल पाए हैं। उसके लिए हम आगे बात करेंगे, भी बीएड से जुड़ा वो मुद्दा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मैं बता दूं सरकार सबसे पहले अपने राजस्व को भरने का कोशिश करेगी, क्योंकि अभी आपने देखा था यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का फॉर्म आ गया है। उसी तर्ज पर बेसिक में भर्ती से पहले सरकार एक बार यूपी टेट का आयोजन करवाएगी, क्योंकि उससे एक मोटी रकम वसूली जाती है और उसके बाद शिक्षक भर्ती का जो आयोजन है वो देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप जानते हैं कि बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल डिसीजन है वो 12 जनवरी 2023 से लगातार रिजर्व है माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर। हालांकि जिन जजों की बेंच के माध्यम से ये ऑर्डर रिजर्व हुआ था, उन जजों के जो ऑर्डर्स हैं फाइनल वो डिलीवर्ड होने शुरू भी हो गए हैं। अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के द्वारा इस जजमेंट को रिजर्व किया गया था, लेकिन अभी आपने देखा था
कि एक 3 मार्च का ऑर्डर रिजर्व हुआ था माननीय अनिरुद्ध बोस जी के बेंच का और वो रिलीज कर दिया गया है। कोई क्रिमिनल केस था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं जजमेंट को इसी शनिवार तक लिखने का जो प्रोसेस है, जो एडवोकेट पैनल से हमारी बातचीत होती है, वहाँ से जो सूत्र मिलते हैं, वही खबर हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पर जो देवेश शर्मा जी हैं, जिन्होंने वीएट की तरफ से काफ़ी मजबूती के साथ अपनी पैरवी भी की थी, वो भी लगातार अपडेट देते रहते हैं कि साथियों परेशान ना हों, कुछ दिन की बात है, सोमवार के बाद कभी भी जजमेंट आ सकता है। तो यानी कि आप ये मान लीजिए कि जो ये अगस्त का माह है, ये काफ़ी निर्णायक माह है, क्योंकि मैं बता दूँ बीएड पात्रता विवाद की वजह से कई राज्यों की शिक्षक भर्तियां पूरी तरीके से प्रभावित है। यूपी टेट की जो सर्टिफिकेट्स हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी अभी ना बीटीसी ना बीएड किसी को नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट्स पर भी बैन लगा रखा गया है माननीय कोर्ट के द्वारा। केवीएस पीआरटी सेक्शंस का रिजल्ट आज तक नहीं आ पाया, लगातार डिले हो रहा है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं इसी एलिजिबिलिटी के चक्कर में फँसा हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आए, उसी के हिसाब से हम जल्द से जल्द रिजल्ट को रिलीज करें, क्योंकि एक उन्होंने फाइनल रिजल्ट बनाया है बीएड को इंक्लूड करके और एक बीएड को कहीं न कहीं आउट करके 2 लिस्टें केवीएस पीआरटी सेक्शंस की बनाई गई हैं। जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन आएगा, उसके बाद केवीएस भी अपना जो रिजल्ट है, वो आउट कर देगा। इसी की तरह आप जानते हैं कि बिहार में एक शिक्षक भर्ती होने जा रही है, उसमें बीएड अलाउ है, हालाँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला होगा वो वहां पर भी प्रभावी होगा। और रिट में आप जानते हैं कि अभी 24 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट लेवल के लिए बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा एक रिट लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। अनिरुद्ध बोस जी उस केस को भी हैंडल कर रहे हैं, जहां पर बीएड के अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि रिट लेवल 1 में बीएड को इंक्लूड किया जाए और जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर स्टे दिया जाए। फिलहाल उस पर कुछ हुआ नहीं और एक नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त को लगा दी गई है। तो उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं कि बीएड पात्रता विवाद का जो निर्णायक ऑर्डर है, जजमेंट है, वो 11 अगस्त के पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर कर दिया जाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर देवेश शर्मा जी के द्वारा भी बताया जा रहा है और जो विगत सूत्र हैं उनके द्वारा भी यही जानकारी मिल पा रही है कि जो अगला सप्ताह होगा निश्चित तौर पर वो बीएड पात्रता के लिए निर्णायक सप्ताह होगा। हालांकि ऑर्डर होने के जजमेंट आने के एक दिन पहले सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी होती है और पता चल जाएगा कि ऑर्डर कल आएगा या परसों, उसके लिए एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होती है और जैसे ही जजमेंट के संदर्भ में कुछ भी आएगा हम आपको तुरंत जुड़ करके सूचना जरूर मुहैया कराएंगे। इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।